तो देखिए बन चुकी है हमारी बड़ियाँ, जो कि मैंने भिचकी बनाई थी, यानी कि पेठा आप कह सकते हैं। उसकी जो बड़ी बनी थी वो बिल्कुल बन चुकी है और एकदम देखिए बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल करारी करारी और सूखी एकदम बनती हैं। तो इसको एक बार बनाइए और इसको साल भर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं। और इसके लिए मैं स्टोर कर रही हूँ एक डिब्बे में इसको, और इसको बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो ये मैंने 5 से 6 दिन तक धूप में सुखा रखी हैं और उसके बाद ही बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। और इसकी रेसिपी भी मैं बना के आपके साथ कभी शेयर करूँगी। तो इनको मैं डाल देती हूँ इस डिब्बे में। देखिए बढ़िया हमारी बनके तैयार हैं और साल भर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, साल भर खा सकते हैं। तो बड़ी का जो रिवाज है वो पुराने समय में इन दिनों ये होता था कि सीजनल सब्जियां ही मिलती थी। आजकल तो बिना सीजन की भी सब्जियां पॉली हाउस में उगाई जाती हैं, तो इसलिए उस टाइम पे लोग सब्जियों को स्टोर करने के लिए जैसे दूसरे टाइम पे जैसे खाने के लिए जिस टाइम नहीं होती है सब्जियां, तो इस तरह से बड़ियाँ बना करके या फिर सब्जियों को सुखा करके कई तरीके से स्टोर करते थे। तो ये जो बड़ी बनाने का तरीका है ये भी एक उन्हीं तरीकों में से एक है जिनमें स्टोर करके इनको सुखाया जाता है और बाद में इसको साल भर खाया जाता है। इसकी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और ये देखिए बिल्कुल एकदम करारे हो चुके हैं। 5-6 दिन की धूप में मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से सुखा रखा है। तो आज मैं आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो बड़ी बनाने की जो रेसिपी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इसके लिए देखिए रात को ही मैंने जो उड़द है वो भिगो के रख दी थी। और यहाँ पे देखिए 2 प्रकार की उड़द है, एक है छिक्कल वाली और ये है बिना छिक्कल वाली। तो वैसे तो हम छिक्कल वाली जो होती है उसी को यूज करते थे, लेकिन मैंने ये डोसे के लिए एक बार में लेके आई थी ये धुली हुई उड़द। तो मुझे लगा कि चलो मैं इसी से कर लेती हूँ। तो मैंने यही उड़द, देखिए मैंने 1 कटोरा फुल और 1 कटोरा आधा, 1.5 कटोरा लगभग, यानी कि ये होगी कम से कम 1 पाव से ज्यादा ही होगा, मतलब 1.5 पाव के लगभग, जो है 300 ग्राम के लगभग मैंने यहाँ पे डाल दिया है उड़द। और इसको रात को मैं भिगो दे रही हूँ। और अगर आप चाहें तो जो छिक्कल वाली उड़द होती है धुली वाली, उसको भी डाल सकते हैं। तो ये बिना छिक्कल वाली है, ये बर्बाद हो रहा था मेरा, क्योंकि दाल वगैरह में ये उतनी अच्छी नहीं होती है। तो मैंने सोचा चलो इसको बड़ी बनाने के लिए ही मैं इसको कर लेती हूँ। तो 5 केजी का जो वो है मेरा, जो पेठा या भुज कहते हैं, तो इसके लिए मैंने 300 ग्राम के लगभग उड़द भिगो रखी थी। और देखिए सुबह ये अच्छी तरह से भीग चुकी है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से धो लूंगी, 3-4 पानी धो लेंगे और उसके बाद इसका हमने बना लेना है पेस्ट। तो उड़द, जैसे अगर छिक्कल वाली उड़द होती है तो उसको सुबह जैसे उसके छिक्कल अलग करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन ये धुली वाली उड़द थी, इसमें छिक्कल नहीं थे, तो ये थोड़ा आसान हो गया था कि फटाफट धो करके हमने इसको पीस लिया था। तो रात से ही इसकी तैयारी करनी पड़ती है और मौसम भी देखना पड़ता है बड़ी बनाते समय। सबसे पहले अगर बरसात का सीजन है, ठंडे का सीजन है, धूप नहीं आ रही है, तो बड़ी बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि नहीं तो बड़ियाँ आपकी बिल्कुल खराब हो जाएंगी। मेरा तो एक बार बहुत समय पहले ऐसा हुआ था कि जिस दिन धूप थी मैंने उसी दिन बड़ी बनाई थी, लेकिन दूसरे दिन से हमारे यहाँ पे कोहरा लग गया था और धूप ही नहीं आई थी कितने दिनों तक, और मेरी वो सारी बड़ियाँ खराब हो गई थी, मुझे फेंकनी पड़ी थी। तो ध्यान रखिए कि धूप के समय ही बनाई जाए। और यहाँ पे देखिए मैंने मिक्सी में इसको पीस लेना है। थोड़ा सा पानी डालना है हमने इसमें, ज्यादा नहीं, क्योंकि मिक्सी में पीसने में नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत करता है बिना पानी के, इसलिए थोड़ा सा डालना है, ज्यादा नहीं। क्योंकि बहुत पतला अगर आपका ये पेस्ट हो जाएगा तो फिर बड़ी बनाने में भी बहुत दिक्कत होती है। और पहले समय में जब ये बनाए जाते थे गाँव में, तो इसको सिलबट्टे में पीसा जाता था, तो ये काफी अच्छा रहता था। लेकिन अब आजकल सिलबट्टे में इतना तो पीसा जाता है नहीं, और हम लोगों से तो ज़्यादा ही नहीं पीसा जाता है। तो इसको हमको बारीक सा हमको पेस्ट इसका बना लेना है मिक्सी में। और ये देखिए इस तरह से हमारा बिल्कुल स्मूथ वाला पेस्ट इसका बन चुका है। तो इसको हम निकाल देंगे एक दूसरे बर्तन में। ये देखिए ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, देख लीजिए आप, इतना गाढ़ा ही होना चाहिए। अगर पतला बना देंगे तो आपकी बड़ियाँ जो हैं वो अच्छी नहीं बन पाएंगी। इसी तरह से मैंने सारा पेस्ट बना लिया। और ये है देखिए भुज जो हमारा है, जिसको ये सख्त बहुत हो रहा है, तो इसको काटने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। और इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम इसको कोरने में हुई थी, क्योंकि
जो ये पेठा होता है इसको कोरने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहले मैं इसको ऐसे काट करके वैसे ही कोर रही थी, लेकिन बाद में इसको फिर मैंने छिक्कल निकाल करके और दो मैंने इसमें कद्दूकस यूज करे, तो इस प्रकार से इसको मैं छिल रही थी। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं तब तक, और मैं दे देती हूँ आज का शाउट आउट। तो पहला शाउट आउट है बेस्ट कमेंट के लिए, ललिताज कुक लाइफस्टाइल। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल और बहुत मेहनती हैं, तो प्लीज आप इनको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो अगला जो शाउट आउट है वो है 100 कमेंट्स के लिए, वो है शिवानी कुकिंग का। इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, तो प्लीज आप इनको भी जरूर सपोर्ट कीजिए। अगला जो शाउट आउट है वो है मेरी मेंबर का, जो अभी अभी बनी है, तो परिधीज किचन टेस्ट। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है। और यहाँ पे देखिए मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट करके कद्दूकस से मैं ऐसे कर ले रही थी। तो इसको काटने में बहुत ज़्यादा हार्ड था, थोड़ा सा बड़ा था ये जो पेठा है, तो इस वजह से इसको काटने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और बहुत मुश्किल से कटा था। और इसको सबसे बड़ी जो बड़ी बनाने में प्रॉब्लम रहती है ना, वो रहती है इसको ये कोरने में, मतलब कद्दूकस करने में, क्योंकि ये बहुत सख्त टाइप का होता है, तो हाथों में भी इससे दर्द होने लगता है और इतना सारा है तो करने में भी बड़ी परेशानी होती है। तो चलिए तब तक दे देते हैं आज का अगला शाउट आउट। तो अगला शाउट आउट भी मेरी मेंबर के लिए है, नाच की रसोई। ये भी अभी अभी मेरे मेंबर बने हैं, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर अपना पूरा सपोर्ट कीजिए। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे जो इनके छिक्कल हैं इनको निकाल करके फिर इस तरह के पीस बना करके तब मैंने कोरे, क्योंकि वैसे करके बिना छिक्कल निकाले बहुत देर हो रही थी, तो मैंने इस वजह से फिर इनको उस तरीके से कोरा। और उससे मेरा ढंग से नहीं हो रहा था, तो मैं दूसरे वाला लेके आई थी अपना, ये जो जिसमें कद्दूकस किया जाता है, तो इससे थोड़ा सा जल्दी हो जा रहा था, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके जो दांत हैं वो ज़्यादा तीखे थे, तो फटाफट हो जा रहा था। मैं इसलिए मैं इसको ले आई। और इस तरह से देखिए मैंने सारे जो पीसेस थे उनके बीज को अलग करके, इनके बीज अलग करने चाहिए, बिल्कुल भी इसमें नहीं डालने हैं। और ये देखिए मेरा सारा काम हो गया, और इस काम में मुझे पूरा 1 घंटा लगा था। पूरा 1 घंटे का टाइम मुझे इसमें लगा था ये सारे कद्दूकस करने में। और देखिए इतना इसमें से जो छिक्कल वगैरह इतना निकले, तो इसका पानी बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफर करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो मैंने ये जाली वाला जो मेरा एक बर्तन था मैं इसको ले आई, तो मैंने कहा चलो इसका पानी इस तरीके से अलग कर लूँगी, क्योंकि वैसे करके बहुत टाइम लग जाता है हाथ से करने में। तो मैंने इसको इस जाली में ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे कि मुझे बड़ी आसानी रहेगी थी। तो अगर आप लोग के पास भी कुछ ऐसा जाली वाला बर्तन है, तो बड़ी बनाते समय इससे आप पानी को बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पानी बिल्कुल भी आपकी बड़ियों में नहीं रहना चाहिए। उससे गीली भी हो जाती है बड़ियाँ, सूख भी नहीं पाती हैं, और उनका शेप भी अच्छा नहीं बन पाता है। तो मैंने ये, और इसके बाद जब ये पानी निथर गया था, तो इस तरह से हाथ से हमको इसको ऐसे निचोड़ लेना है ये, और निचोड़ करके जो हमने उड़द का पेस्ट बनाया था उसमें इसको डालना है। तो देखिए इसको अच्छी तरह से निचोड़ना है, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। और ये देखिए हाथों से जितना हो सके, और अगर आप चाहें तो किसी कपड़े में रख करके भी इसको निचोड़ सकते हैं, हाथों से या कपड़ों से, कैसे भी करें तो दोनों चल जाता है। तो मैं इस तरह से इनको पूरे सारे को निचोड़ करके रख ले रही थी। तो जितने भी मैंने अभी तक शाउट आउट दे रखे हैं, मैं सभी अपना, उनका लिंक है अपनी कम्युनिटी पे लगा रही हूँ, आप वहाँ पर से इनको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए मैंने सारा अच्छी तरह से इसको ड्राई करके जो पिसा हुआ मेरा उड़द की दाल थी उसमें इसको मिक्स कर दिया है। तो देखिए ये है, इसको मिक्स कर रही हूँ मैं, और इसको बहुत अच्छी तरह से हमको मिक्स करना पड़ता है। अगर हमने इसको कम मिक्स किया ना, तो ये बड़ियाँ उतनी अच्छी नहीं बनती हैं। इसको बिल्कुल फ्लफी होना चाहिए, जैसे जब आप बड़े बनाते हैं तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से उसको फेंटते हैं ना, तभी आपके बड़े फूले फूले बनते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी अगर आप इसको जितना फेंटेंगे, आपके जो ये बड़ियाँ हैं उतनी अच्छी बनेंगी और उतनी एकदम सॉफ्ट बनेंगी। अगर आप इसको फेंटेंगे नहीं, तो सख्त सख्त टाइप की बड़ियाँ कच्ची कच्ची जैसी रह जाती हैं, वैसी बनती हैं। तो देखिए मैं इसको हाथ से बहुत ज़्यादा, मतलब फ्लफी होने तक इसको फेंटते रहना है। और देखिए कितना अच्छा दोनों का मिक्सर तैयार हो गया। तो इसमें सिर्फ हमने डाल रखा है पेठा, और दूसरा डाला है इसमें उड़द की दाल। तो इन दोनों को मिला करके बना रही हूँ। तो पहले भी मेरे चैनल पे एक रेसिपी है बड़ी बनाने की, तो वो है ककड़ी की बड़ी, यानी कि खीरे की बड़ी। तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें।
और ये जो बड़ियाँ हैं ये यहाँ पे उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ों की अलग अलग तरह से बनाई जाती हैं। तो ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। पहले से लोग जैसे सीजन में जो सब्जियाँ होती थी सीजनल बाद में नहीं होती थी, तो उसको स्टोर करने के लिए ये भी एक तरीका है कि आप लोग इसको एक बार बना के इसको साल भर फिर खा सकते हैं। तो इसीलिए इस टाइप की सब्जियाँ बनती थी, और जिस सीजन में सब्जियाँ नहीं होती थी कोई, तो लोग इस तरह का बनाते थे। और देखिए मेरा फेंटना हो चुका है। अब चलते हैं सीधे छत पे, क्योंकि हमारी छत है 3rd फ्लोर पे है, तो इसलिए सीढ़ियाँ बहुत हमको चढ़नी पड़ती हैं। तो मैं फटाफट इसको लेकर के छत में चली जाती हूँ। और ये देखिए अब मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पर छत में। तो ये दरवाज़ा है, इसका खोल देते हैं। तो हुआ यूँ कि जिस समय तक मैं छत में जा रही थी उस समय तक तो यहाँ पे सुबह धूप आ रही थी, लेकिन देखिए अभी देखिए आसमान में पूरे बादल लगे हुए हैं। और ये एक पन्नी है जो कि मैंने धो करके पहले ही यहाँ पे छत पे डाल रखी थी बड़ी बनाने के लिए। तो ये इस टाइप की पन्नी में अगर आप बड़ी बनाएं तो इसको निकालने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और अंदर बाहर रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसके बाद मैं इसको अंदर लाके मैंने अंदर बिछा दिया था, क्योंकि बाहर छत में हल्की हल्की बूंदाबांदी टाइप की होने लग गई थी। तो मुझे तो ये टेंशन हो गया कि अब मेरी बड़ियाँ कहीं खराब ना हो जाएं। तो मैंने अभी फिलहाल इसको अंदर ही रख दिया था। बाद में थोड़ी देर में मौसम ठीक हो गया तो मैं बड़ियों को फिर बाहर छत में मैंने कर दिया था। तो ये छत का ही अंदर का जो एरिया है हमारा वहीं पर, तो वहाँ पे मैंने इस तरह से देखिए गोल गोल सारी बड़ियाँ जो है हाथों से बना करके रख दी हैं। और ये बड़ी बनाने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब बड़ी बनाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा संतुष्टि होती है कि भाई हाँ ठीक है हमारी मेहनत है। लेकिन इससे भी बड़ी संतुष्टि तब होती है जबकि ये बड़ियाँ सूख जाएं, क्योंकि मेरा तो एक बार का मैंने आपको बताया था कि मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी, सारी बड़ियाँ मेरी खराब हो गई थी। तो अब ये देखिए सारा मेरा जो पॉलीथीन था जो मैंने धो के रखा हुआ था पहले ही, वो पूरा भर चुका है। इतनी सारी बड़ियाँ मेरी बन चुकी हैं। तो मैं थोड़ी देर फिर उसके बाद नीचे चली गई थी, क्योंकि छत में बारिश की बूंदें आ रही थी। तो थोड़ी देर में फिर मौसम ठीक हो गया। ये देखिए मौसम इस तरह का हो रहा है, बादल लगे हैं और बूंदाबांदी हो रही है। तो मैं उसके बाद नीचे आ गई थी, और थोड़ी देर बाद मैंने जब धूप आ गई तो मैंने छत में फिर से उनको डाल दिया था। और ये देखिए थोड़ी सी हल्की धूप आ गई थी तो मैंने छत में डाल दिया। और यहाँ पे देखिए गीला ही था तो ये हवा से थोड़ा थोड़ा ये वो हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो और देखिए, और फिर दूसरे दिन, पहले दिन तो मैंने इसको ऐसे अंदर रख दिया था, और दूसरे दिन देखिए अब ये चाकू की सहायता से फिर हाथ से ही ऐसे करके इनको पलट दिया जाता है। एक साइड अच्छी तरह से देखिए अब बढ़िया सूख गई हैं। और इनका देखिए साइज पहले कितना बड़ा था, अब छोटी सी हो गई है सूख करके। तो इसको इस तरह से फिर पलट दिया जाता है दूसरे दिन। जब एक साइड अच्छी तरह से सूख जाए तभी दूसरी साइड पलटना चाहिए। तो दूसरे दिन तो बहुत सुबह से ही धूप आ गई थी, 6 बजे से ही, तो मेरी बढ़िया बहुत अच्छी सूख गई थी। और देखिए मैंने सब पलट दी हैं। और फिर एक दिन तक मैंने इसको 1-2 दिन ऐसे ही रखा, धूप में सुखाया। और उसके बाद अब मैं इसको छोटे से ये परात में रख दे रही हूँ, छोटे बर्तन में, दूसरी थाली में, क्योंकि ये पॉलीथीन में अंदर बाहर रखने में कभी टूट भी जाते हैं। और इस तरह से मैं इनको फिर डेली मैं 4-5 दिन 5-6 दिन तक मैंने इसको ऐसी छत में सुखवाया। इस बर्तन में देखिए ये है। और देखिए पहले बनने में कितनी ज़्यादा दिख रही थी और अब कितनी थोड़ी सी बन चुकी हैं। और ये देखिए 5-6 दिन बाद मेरी बढ़िया अच्छी तरह से बन चुकी हैं। और अब इनको मैं रख देती हूँ कंटेनर में, और साल भर इसको बना के खा सकते हैं। और इसकी रेसिपी मैं जल्दी से शेयर करूँगी आपके साथ। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हाइप करना मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और कोलैबोरेशन के लिए जिनको भी लिंक चाहिए तो वो कोलैब कर सकते हैं। तो मेरे कोलैबोरेशन जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है। तो थैंक यू।